हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं वह शपथ कैसे लेते हैं, कौन दिलाता है और अपना त्यागपत्र या हम कहें ओथ प्रोसेस क्या है और रेजिग्नेशन यानी कि त्यागपत्र किसको देते हैं। जनरली हम सबसे पहले देखते हैं कि भारत के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना, मुख्यमंत्री, इन सब को शपथ कौन दिलाता है, आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करें प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की हम देखें, राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक भी बोला जाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, हम देखते हैं राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जज होते हैं यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। लेकिन राष्ट्रपति अगर अपने पद पर काम ना करना चाहे, ठीक है ना, और रिजाइन देना हो तो किसको देगा, उपराष्ट्रपति को, ठीक है ना। और अब हम देखें उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है ना, उनको शपथ कौन दिलाते हैं, उनको शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। और जब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति अगर अपने पद पर काम ना करना चाहें या पद को छोड़ दें, ठीक है ना, तो अपना एक रिजाइन किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। यानी कि राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति को ही वह अपना रिजाइन भी करते हैं, यानी कि एक रिजिग्नेशन वो देते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री पर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। और उसके बाद हम देखते हैं अगर प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र देना हो, रेजिग्नेशन देना हो, तो भारत के राष्ट्रपति को ही वह त्यागपत्र देते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ में हम देखते हैं मंत्रिपरिषद या हम कहें प्रधानमंत्री और उसका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हम बात करें यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, हम ये भी कह सकते हैं इन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद एक साथ में शपथ लेते हैं। शपथ कौन दिलाता है, भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। लेकिन आखिर डिफरेंस क्या है, जनरली शपथ तो दिलाएगा राष्ट्रपति, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद अपने पद को छोड़ना चाहे, ठीक है ना, आगे काम ना करना चाहे मंत्रिपरिषद, ठीक है ना, तो अपना जो रिजाइन है वो किसको देती है, प्रधानमंत्री को, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री उसके बाद किनको देता है, राष्ट्रपति को देगा, ठीक है ना। और इसी के साथ में हम देखें राज्यपाल, स्टेट्स में हम देखते हैं राज्य में हमारे अलग अलग जो गवर्नर होते हैं, ठीक है ना। अब राज्यपाल है, गवर्नर है, उसको शपथ कौन दिलाता है, उसको शपथ दिलाएगा हमारा जो हाई कोर्ट का जो चीफ जज होगा यानी कि मुख्य न्यायाधीश। लेकिन मुख्य न्यायाधीश किसका होगा, उच्च न्यायालय, यानी कि जो हमारे पास राज्यों में न्यायालय होते हैं, ठीक है ना, जो हाई कोर्ट होते हैं। और इसमें हम देखते हैं राज्यपाल को शपथ तो ये दिला देगा, ठीक है ना, कि मुख्य न्यायाधीश जो हमारा जो हाई कोर्ट का हम बात करें, हाई कोर्ट का जो चीफ जज होगा, ठीक है ना, वो दिला देगा शपथ। लेकिन राज्यपाल अगर अपना पद को छोड़ना चाहें, त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। अब हम आते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा या हम कहें चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, इसको शपथ कौन दिलाएगा, ठीक है ना, हमारे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाएंगे और राष्ट्रपति को ही वह जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है ना, उसको राष्ट्रपति को वह त्यागपत्र भी देंगे यानी कि रेजिग्नेशन भी उसको देते हैं। उसके बाद अब आते हैं लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जनरली थोड़ा सा इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष बनता कैसे है। लोकसभा अध्यक्ष जब हम देखते हैं, जब हमारे लोकसभा इलेक्शन होते हैं तो उनमें जो भी ऑलमोस्ट सीनियर होता है, लोकसभा के जितने भी सदस्य जो भी इलेक्ट होकर आते हैं उनमें जो भी सीनियर होता है, ठीक है ना, तो उसके आधार पर लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। लेकिन अब बात आती है कि शपथ कौन दिलाता है, इसकी शपथ होती ही नहीं, शपथ नहीं होती है, इसकी शपथ नहीं होती है, क्योंकि जो भी सदस्य हैं टोटल लोकसभा के वो सारे जो भी सीनियर होगा उसमें से एक सदस्य को अध्यक्ष
और एक को उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष अगर अपने पद से रिजाइन करना चाहे तो लोकसभा उपाध्यक्ष को वह अपना त्यागपत्र दे देता है। अब आते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष पर। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है ना, इसकी भी शपथ नहीं होती है, शपथ नहीं होती है ना, ठीक है ना। उसके बाद जैसे मैंने बात की, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष दोनों सदस्यों का चुनाव कर लिया जाता है। लोकसभा के जो टोटल सदस्य होते हैं उनमें से जो ऑलमोस्ट सीनियर के आधार पर, सीनियरिटी के बेस पर, और या हम कहें और ज़्यादा जो उम्र दराज होते हैं व्यक्ति उनके आधार पर, ठीक है ना, उनका चुनाव होता है। अब लोकसभा उपाध्यक्ष अगर अपना रिजाइन करना चाहे, रेजिग्नेशन लेटर, तो जनरली वो किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अब आते हैं जो हमारा चीफ मिनिस्टर। राज्यों में हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? ठीक है ना, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएगा राज्यपाल। और अगर त्यागपत्र करना चाहे मुख्यमंत्री, ठीक है ना, आगे काम ना करना चाहे मुख्यमंत्री, तो किसको देगा अपना त्यागपत्र? राज्यपाल को। अब हम देखें जो राज्य मंत्रिपरिषद होती है या हम कहें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ठीक है ना, तो राज्य जो मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है ना, अपना जो उनको शपथ दिलाएगा, कौन दिलाएगा? राज्यपाल। या हम कहें मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद दोनों को एक साथ शपथ दिलाई जाती है, ठीक है ना, कौन दिलाएगा? राज्यपाल। अब हम देखें कि राज्य मंत्रिपरिषद को शपथ तो राज्यपाल दिला रहा है, लेकिन वह अपना जो त्यागपत्र है, रेजिग्नेशन, किसको देते हैं? मुख्यमंत्री को देते हैं। और मुख्यमंत्री किसको देगा फिर? राज्यपाल को सूचना देता है कि मेरे इतने जो मंत्रिपरिषद हैं, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया है, इतना का त्यागपत्र दिया इतने सदस्यों ने। तो दोस्तों आज हमने जो हमारे भारत के जो मुख्य पदाधिकारी हैं उनका जो ओथ प्रोसेस क्या है, जो शपथ लेते हैं, ठीक है ना, कौन उनको शपथ दिलाते हैं, ठीक है ना, और किसको वह अपना त्यागपत्र दे देते हैं जब वो आगे काम ना करना चाहे, ठीक है ना, ऐसी कंडीशन में। तो वो सारे ही कंप्लीट प्रोसेस हमने यहाँ पर देखा, ठीक है ना। तो अगर इसके बाद भी आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए। तो दोस्तों लगे रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।